शर्मसार करने वाली खबर, या यूं कहें कि धर्म के प्रति आस्था को इस अंदाज में यहां तक ले जाने के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। और आस्था को ठेस पहुंचाने वाले या कोई आम शख्स नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। सतीश शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की योगी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन एक वीडियो में थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो में इन मंत्री साहब की जरा करतूत देखिए। बाराबंकी में होते हैं, वहां पर ये लोधेश्वर मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शिवलिंग के अर्घ्य में किस अंदाज में वो वहीं पर हाथ धोने लगते हैं। आपको दिखाते हैं वीडियो कि किस तरीके से मंत्री जी वहां पहुंचते हैं। बाराबंकी पहुंच करके पूजा अर्चना उन्होंने की, जल चढ़ाया, जलाभिषेक किया और उसी जगह पर वो अपना हाथ धोने लगते हैं। अब जाहिर तौर पर यह ऐसी चीज थी जिसे अटपटी नहीं कहा जा सकता, जिसे आस्था के साथ खिलवाड़ कहा जाएगा। यह ऐसी चीज है जिसको लेकर के लोगों का नाराज होना, लोगों की नाराजगी का बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है। और इसीलिए बाराबंकी से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ या देश की राजधानी दिल्ली या अलग अलग जगहों पर जहां जहां लोगों ने इस वीडियो को देखा, मंत्री जी की करतूत को देखा, हर तरफ से आक्रोशित होकर के लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। अब से थोड़ी देर पहले हालांकि हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और हमारे साथ में एक हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस किस्म की प्रवृत्ति है, क्या ये माफी के लायक है या खुद मंत्री जी को पब्लिक डोमेन में आकर के एक माफी नामा जारी करना चाहिए था कि मुझसे गलती हुई, अनजाने में हुआ। क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पुनीत मोहन हमारे साथ में हैं। पुनीत, एक मंत्री से कम इस किस्म की अपेक्षा तो नहीं कर सकता है कोई शख्स, कोई आम आदमी। मंत्री जी ही आस्था के साथ में ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो आम आदमी क्या सोचेगा? क्या कहना है मंत्री जी का इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब बार इस पूरे मामले में मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। सतीश शर्मा मंत्री हैं, खाद्य और रसद मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, बाराबंकी की दरियाबाद सीट से विधायक हैं और जिस तरीके का कृत्य उन्होंने किया है, अति प्राचीन, लोगों का जहां विश्वास है, जहां आस्था है लोधेश्वर महादेव के अर्घ में, वो हाथ धो रहे हैं। लेकिन एक न्यूज एजेंसी को बुला करके उन्होंने माफी मांगी है और कहा कि मैं सनातनी हूँ और मुझसे गलती हुई है। उस वक्त मैं भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहा था, रुद्राभिषेक कर रहा था, तो तरह तरह की चीजें जो चढ़ाई जाती हैं, चंदन, दूध, मिष्ठान, इसी के चलते मेरा हाथ गंदा हो गया था और वहां पर जो आचार्य थे उनके आदेश के अनुसार ही मैंने कार्य किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है जब्बार कि अभी यही कार्य अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता करता तो हिंदू धर्म की आस्था का कॉपीराइट, यही सवाल पुनीत, यही वो बिंदु है जिसको लेकर के मैं जानना चाहता हूं कि जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह की कृत्य सामने आई है। विपक्षी पार्टियों ने इसको किस तौर पर देखा है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बीएसपी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से उत्तर प्रदेश की? देखिए, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है जब्बार, उसके बाद लगातार सतीश शर्मा जो मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि इनकी जो आस्था है ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक झूठ है। इनके कृत्य देखिए किस तरीके से शिवलिंग के अर्घ में हाथ धुल रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसको ट्वीट किया है और इसके साथ ही अब विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मंत्री की आखिर ये कैसी आस्था है, क्योंकि दूसरे मंत्री वहां पर खड़े हैं, जितेंद्र प्रसाद, वो खुद उनकी ये हरकत देख करके असहज हो जाते हैं, लेकिन वो इससे पहले कि कुछ बोलते, जो लोग वहां पर वीडियो बना रहे थे और वीडियो कुछ देर बाद वो वायरल भी हो जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा इस पूरे मामले को लेकर के साधु संतों की तरफ से किस किस्म की प्रतिक्रिया? हालांकि आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ में एक धर्मगुरु भी जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे। जाहिर तौर पर मंदिर के पुजारी हो, मठ के लोग हों, साधु संत हो, गुस्सा, आक्रोशित होना उनका बहुत स्वाभाविक है। क्या प्रतिक्रियाएं हैं ऐसे लोगों की तरफ से? आज के एरिया में हाथ तक नहीं धुला जाता है और जिस तरीके से रुद्राभिषेक किया जाता है, अभी सावन बीता है, लोगों की आस्था है उस मंदिर से। लोधेश्वर महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है कि सावन में वहां लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं और मंत्री जी जब वहां दर्शन करने जाते हैं तो उसी अर्घ में हाथ धुल देते हैं। उसके बाद एक छोटा सा बयान जारी करके माफी मांग लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधी हुई क्यों बैठी है?
अभी यही कार्य अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने या कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता तो उसे सीधे तौर पर हिंदू होता तो उसे हिंदू ना होना घोषित कर दिया जाता, उसे सनातन का ज्ञान और यही सवाल है क्योंकि पुनीत, जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो मंदिरों में जाते हैं तो फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का आरोप लगता है, या कोई शख्स जहां पर जूता पहन के नहीं जाना चाहिए वहां जूता पहन लेता है। तो बीजेपी ने कई सारे ऐसे मुद्दों पर हंगामा किया है, लेकिन अब बीजेपी खुद अपने नेता और मंत्री की वजह से खामोश है। बने रहिए हमारे साथ में पुनीत, लेकिन इस बीच में हमारे साथ में धर्मगुरु हैं जो कि विश्व ब्रह्मा महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। महाराज जी, किस तौर पर देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर के आप, जब उत्तर प्रदेश की सरकार का एक मंत्री इस किस्म की हरकत करे? देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है। महाराज जी, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। आप अपनी बात जारी रखें कि आखिर इस किस्म की चीज कोई कैसे कर सकता है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जो उत्तर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो मंत्री है, उन्होंने इस तरह का जो कृत्य किया है, ये बड़ा निंदनीय है। और ब्राह्मण समाज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का समाज, पूरे देश का समाज इन मंत्री को माफ नहीं कर सकता। जिस तरीके से इन्होंने मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास अपने हाथों को धोया है, यह बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। इनको पूरे देश से क्षमा याचना मांगनी चाहिए, नहीं तो इनको उत्तर प्रदेश सरकार बहिष्कार करे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहते हुए जिन्होंने शिवलिंग के पास जाकर के अपना हाथों को धोया है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। जबकि खुद ब्राह्मण, इसीलिए मेरा सवाल है, ब्राह्मण हूँ, हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे इस लोगों को, ऐसे लोगों को। जी, मेरा सवाल इसीलिए है महाराज जी कि अगर बीजेपी के अलावा किसी दूसरे पार्टी का कोई नेता होता इनकी जगह पर, तो अब तक हिंदू समाज या फिर धर्मगुरु सड़कों पे उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या सिर्फ संज्ञान में मामला दिलाना चाहते हैं, या इसके ऊपर कोई आप लोग अपनी राय रख सरकार से कोई मांग कर रहे हैं? नहीं, सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री को निष्कासित कर दिया जाए, और नहीं तो समाज इकट्ठा होकर इनका पुतला फूकेगा और इनका बहिष्कार करेगा। क्योंकि ऐसे लोग जिनको भारत की संस्कृति और संस्कृति की पहचान नहीं है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाना ये भी अति शोचनीय विषय है। जी, यानी कि आप एक बड़ी बात कह रहे हैं बीके शर्मा जी कि सरकार अगर इनको बर्खास्त नहीं करती है तो हिंदू धर्मगुरु और ऐसे लोग सड़कों पर उतर करके इनका पुतला फूकेंगे और बर्खास्तगी की मांग तक हम लोग सड़कों पर रहेंगे। क्या ये मान के चला जाए कि आप लोग अब इनकी बर्खास्तगी की जिद पर ही रहेंगे? इनकी बर्खास्त की जिद पर ही रहेंगे, या ये पूरे देश में पूरे दंडवत होकर के माफी मांगे, समाज से माफी मांगे, और उस शिवलिंग पर जाकर के 108 बार महामृत्युंजय जाप करे, या वहां जाकर के रुद्राभिषेक करे 108 बार, तब समाज इसको क्षमा कर सकता है। वरना मैं आदित्यनाथ योगी जी से ये मांग करता हूं कि ऐसे मंत्री को तो तुरंत ही निष्कासित कर देना चाहिए, जिसको भारत की संस्कृति और संस्कृति की पहचान नहीं है। महाराज जी, इसीलिए मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद एक योगी हैं और उन्हीं की सरकार में बैठा हुआ ये एक मंत्री है। क्या अब आप लोगों ने कोई वक्त मांगा है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का, या आगे आने वाले दिनों में समय मांगेंगे आप लोगों का, कोई डेलीगेशन मुलाकात करके अपनी बातें रखेगा उन तक? अगर 24 घंटे में किस उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी ने कोई निर्णय नहीं लिया, तो हम 24 घंटे के बाद डीएम के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, और उस ज्ञापन पे भी कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करके हम आंदोलन करेंगे। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर के आप उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आंदोलन करने की शुरुआत करेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने या खुद मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान नहीं लिया या कार्रवाई नहीं की, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त करेंगे? आपको ऐसी उम्मीद है? देखिए, मुख्यमंत्री बाद में है, वो भी एक पहले धर्मगुरु है, गोरखनाथ पीठ के महंत है। अगर उनकी संज्ञान में ये बात आती है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ऐसे मंत्री को अपने मंत्रालय से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक पूजा पाठी महंत व्यक्ति हैं, खानदानी महंत बने आ रहे हैं, खानदानी परंपरा में राजनीति में भाग लेते हैं। अगर ऐसे मंत्रालय में ऐसे मंत्री का आवागमन होगा
तो समाज कभी उनको जी, मैं इसीलिए ये समझना चाह रहा हूं कि ये वीडियो चूंकि 9 दिनों का पुराना है और अब तक आम लोगों तक ये बात पहुंच गई, तो खुद मुख्यमंत्री तक ये बात जरूर पहुंची होगी, क्योंकि उन्हीं की सरकार से जुड़े हुए एक मंत्री का ये मामला है। तो ऐसे में अभी तक क्या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के खामोश थे, जानबूझ करके इससे निगाह चुरा रहे थे, या इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे? कैसे देखें इसको? देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई है, अगर वो इस पर अपनी बात को चुरा रहे हैं या उससे मुंह फेर रहे हैं, इसका खामियाजा आने वाली चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी समाज, खासकर हिंदू समाज, जहां देवी देवताओं को अपमान होता हो, ऐसे मंत्री मंत्रालय में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से अवगत हुआ है, मुझे बहुत आक्रोश है। मैं 24 घंटे के बाद ज्ञापन के माध्यम से इसकी बर्खास्तगी की मांग करता हूं। जी, तो मैं महाराज जी, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, आप मेरे साथ में बने रहिए कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों की तरफ से, धर्मगुरुओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन का अनाउंसमेंट किया गया है। जैसा कि अभी आपने हमारी बातचीत में सुना, महाराज बीके शर्मा हनुमान जी हैं, जो कि विश्व ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष हैं। उनका ऐलान है कि हम मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर के निवेदन करते हैं कि अपने इस मंत्री की बर्खास्तगी सुनिश्चित करें, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और हिंदू समाज, खासतौर पर धर्मगुरु उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे। अब ऐसे में महाराज जी, आप लोग अब संभवतः कल मुलाकात का वक्त मांगेंगे। मुलाकात के लिए क्या आपके दूसरे हिंदू संगठनों से कोई बातचीत इस बीच में हुई है, या आगे की रणनीति किस तौर पर तैयार करेंगे, क्या बनाएंगे? नहीं, मैंने अभी बताया कि हिंदुस्तान कभी भी भारत की संस्कृति और संस्कृति की सभ्यता से कोई समझौता नहीं करेगा। जैसे मुझे आपके टीवी चैनल के माध्यम से अवगत हुआ है, हम डीएम के द्वारा ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री को कि इस मंत्री को बहिष्कार किया जाए और अपने मंत्रालय से इसको निकाल दिया जाए, वरना हमारा हिंदू समाज कोई भी इनको माफ नहीं करेगा। अगर फिर मुख्यमंत्री योगी जी ने अगर माफ कर दिया तो आने वाले चुनाव में जनता बता देगी कि देवी देवताओं को अपमान का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, हर हालत में भुगतना पड़ेगा। लेकिन मंत्री सतीश शर्मा ने माफी तो मांग ली है ना। उन्होंने कहा कि गलती से हुआ है, मेरा हाथ गंदा हो गया था, मिष्ठान, शहद, दूसरी तमाम चीज़ों से मैं जलाभिषेक कर रहा था और दूसरी तमाम चीज़ों में, पूजा अर्चना में जो हाथ में लगती हैं, मुझसे गलती से हो गया। तो क्या इस पर माफी दी जा सकती है, या प्रायश्चित करने के लिए कुछ सख्त दिशा निर्देश इसके लिए हैं? चल, तो आप पूरे देश की समाज माफी मांगेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज जी, आप TV7 भारत के साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रियाएं आपने हमारे सामने रखी। तो ये थे बीके शर्मा हनुमान जी, जो कि विश्व ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने इस बात का ऐलान किया TV7 भारत पर अभी बातचीत के दौरान कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो खुद एक योगी हैं, अगर मंत्री सतीश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, उनकी बर्खास्तगी नहीं करते हैं, तो फिर हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, और फिर उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगले चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपने सुना कि बीके शर्मा हनुमान जी, जिन्होंने कहा कि साहब हम बहुत सख्त है इसको लेकर के और मुलाकात करने के लिए वो अब तैयारी कर रहे हैं, किस तौर पर हालात राजनीतिक स्तर पर उत्तर प्रदेश में बदलेंगे? क्या इस मुद्दे को लेकर के ऐसा सोचा जाए, देखा जाए? से आज ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो ब्राह्मण समाज है, विशेष रूप से जो संत हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो काफी नाराज हैं, क्योंकि शिवलिंग हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक होता है, भगवान शिव है, और ऐसे प्राचीन मंदिर में जिसको कहा जाता है कि वो लाखों वर्ष पुराना है, उसके अर्घ में अगर आप हाथ धोते हैं, हिंदू धर्म में सावन के महीने में हर कोई रुद्राभिषेक कराता है, मैक्सिमम लोग कराते हैं, और हर आदमी का हाथ गंदा होता है, लेकिन उस जगह पर एक जल रखा होता है विशेष रूप से, और उसमें आप हाथ धो सकते हैं, क्योंकि वहां हाथ गंदा नहीं होता है।
आप जो शिव जी जाहिर को तौर पर चढ़ाते हैं, इसीलिए वो उनकी आपके तरफ से हाथ पर दिया लग गया जाता जो है। तर्क लेकिन है ये तरीका उसे गलत है कुतर्क कि के आप नजरिए से मंत्री देखा के जा रहा हाथ- है। आप वीडियो इसलिए देखिए उनकी किस तरफ से तरीके से मांगेगी इशारा कर माफी रहे हैं, और मंत्री खुद दिएगी इशारा कर रहे हैं, कारणों को एक लेकर के कोई भी रस्सी को सहमत खिंचाओ, होता यही हुआ हाथ रुला दो। दिखाई तो नहीं कहीं दे ना रहा कहीं है। नाराजगी बहुत है शुक्रिया और पुनीत, इसका इन तमाम जानकारियों के साथ में आप जुड़े हमारे साथ में, आपने अपनी बातें हमारे साथ में रखी। तो उत्तर प्रदेश में एक वीडियो जो कि मंत्री जी का है और जिस अंदाज में उस पर लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है, जाहिर तौर पर ऐसी घटना हुई जिस पर लोगों की आस्था को ठेस तो पहुंचाई है।